प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो पत्रकार बंधु जितने भी आए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। और आप सबको गुरु नानक देव जी के आज बर्थडे के ऊपर, जन्म दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का थीम भी वही है, किरत करो नाम जपो वंश छको। तो पहला किरत के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रार DSW DYW दोनों उपस्थित हैं। अपने यहाँ 7 और 8 तारीख को साइंस कॉन्क्लेव होने जा रहा है। साइंस कॉन्क्लेव की विस्तृत जानकारी साइंस कॉन्क्लेव के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मंजू नेहरा देंगे, पर मैं उसके बारे में ये बता दूं आपको कि अपने यहाँ इस विश्वविद्यालय का पहला साइंस कॉन्क्लेव है, जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक भाग लेंगे। कुछ इवेंट्स स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है और कुछ इवेंट्स हमारे कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं और उनके प्राध्यापक हैं उनके लिए है। फिर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स में रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं और बाकी प्रोफेसर्स अपने अपने विषयों की जानकारी आने वाली पीढ़ी को देंगे, ताकि अपने भारत में साइंस और इनोवेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है उसको आगे बढ़ा पाए। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ये जो समय है टेक्नोलॉजी का है, अगर बेसिक साइंसेस प्रमोट नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं रिसर्च को धक्का लग सकता है। तो बेसिक साइंसेस को प्रमोट करने के लिए ये साइंस कॉन्क्लेव हम कराने जा रहे हैं। इस साइंस कॉन्क्लेव को स्पॉन्सर किया है हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ने। उसने इसको करवाने के लिए हमें 10 लाख की राशि दी है स्पॉन्सरशिप के रूप में। इसमें हमारे कोऑर्डिनेटर्स कॉलेजेस से भी हैं, स्कूल से भी हैं और यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट से भी है। एक अच्छा खासा इंटीग्रेशन का काम स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक का ये साइंस कॉन्क्लेव करने वाला है। दूसरा, इसी बीच में 8 तारीख को 350 साला श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का हम विश्वविद्यालय में मना रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री नायब सैनी जी रहेंगे और श्री गुरु तेग बहादुर जी की लाइफ और फिलॉसफी को लेकर, ताकि आने वाली पीढ़ी को हिंद की चादर क्यों कहा जाता है, उनके बेटे 10वें गुरु अपने श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने अपना पूरा परिवार वार दिया। जब तक ये अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं पता चलेगा तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे रहेंगे। तो इस भागीदारी में हम सब भाग लें, आप सब आमंत्रित भी हैं और ये साझा कार्यक्रम है समाज का और विश्वविद्यालय का। इस कार्यक्रम को भी स्पॉन्सर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा कर रहा है, उनके साथ मिलकर ही हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद हम कुछ लगातार लाइफ और फिलॉसफी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर रिसर्च और इनोवेशन के काम करते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी को अपने गुरुओं की और अपने जितने भी क्रांतिकारी हुए, जितने हमारे दशम गुरु हुए, उनके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो लगता है कि बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि ये सब हम सब इसको अपनी देख पा रहे हैं, अपने हाथों से कर पा रहे हैं। तीसरा हमारा इवेंट है यूथ फेस्टिवल। युवा पीढ़ी पढ़ाई के साथ साथ अपने कल्चर के साथ जुड़े। 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन का यूथ फेस्टिवल अपने यहाँ होने जा रहा है। उसका थीम भी एक भारत श्रेष्ठ भारत है, पूरे भारत को जोड़ने वाला ऐसा कार्यक्रम। तो इसमें डिफरेंट कल्चर्स अलग अलग थीम्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय का नाम भी चमकेगा और आने वाली पीढ़ी जो है वो सजग रहेगी, सबल समाज का गठन करेगी। पिछले 5 महीने से आप सबने बहुत अच्छा योगदान दिया है और आपके सहयोग से ही विश्वविद्यालय ने अपने काम में गति पकड़ी है। मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हो गए, पर हम कहीं ना कहीं
उससे ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके सहयोग की कामना के साथ पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और निमंत्रण। आप आइए और इस कार्यक्रम, तीनों कार्यक्रम को सफल बनाइए। इसी आशा के साथ मैं अगले जानकारी के लिए, हमारे बीच में प्रोफेसर मंजू नायरा है, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर है और इस साइंस कॉन्क्लेव के कोऑर्डिनेटर भी हैं। इनके बारे में जानकारी देंगे अगली बात के लिए मंजू नायरा जी। युवा पीढ़ी जो है वो हमारे इतिहास को जानने के साथ साथ हमारे आने वाले भविष्य में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करनी है उससे रिलेटेड क्विज और एस्से राइटिंग और जो मॉडल एग्जीबिशंस का प्रदर्शन है वो हम 2 दिन का डिटेल में प्रोग्राम जो है वो आपको आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर कर रहे हैं। इस साइंस एग्जीबिशन में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी स्कूलों के विद्यार्थी, चाहे वो सरकारी स्कूलों से हों या प्राइवेट स्कूल से हों, साथ ही साथ कॉलेजेस के विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन में हैं, जो बेसिक साइंसेस और चाहे अप्लाइड साइंसेस से हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हों, चाहे रिसर्च स्कॉलर हों या फैकल्टी मेंबर्स हों, सभी के लिए हर तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो रखे गए हैं। एसे राइटिंग, क्विज बेसिकली स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है और जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हम साथ में रख रहे हैं, अनफोल्डिंग डिस्कवरीज एंड एडवांसिंग नेशन, इस थीम के साथ हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और साइंस कॉन्क्लेव का थीम रखा है, जिसमें कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी विस्तृत रूप से विद्यार्थियों के मन में क्या इनोवेटिव आइडियाज हैं, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मॉडल्स वो प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे विस्तृत रूप से आप सब देखेंगे। इसके साथ ही साथ इसरो से अभी हमारे यहाँ टीम आ रही है जो कि हमें ब्रह्मांड की विस्तृत जो भी डिटेल बच्चों के मन में जागरूकता फैलाएगी, जिज्ञासा जो होती है उसको लेके अपना एक वर्किंग मॉडल जो है यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। आज के समय में विद्युत जो है या बिजली की जो समस्या है वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे आगे, तो बच्चों को सोलर एनर्जी के बारे में जागरूक करने के लिए भी, सोलर एनर्जी से रिलेटेड भी एक हमारे यहाँ पर एक एग्जीबिशन मॉडल यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही साथ आज के समय में बच्चे मैथ और साइंस से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, हालांकि ये समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है। तो एक मैजिक शो के माध्यम से बच्चों को मैथ से जोड़ने की एक कोशिश की जाएगी। एक मैजिक शो जो है वो अलग से स्कूली बच्चों के लिए हम यहाँ पे एक 1.5-2 घंटे का एक शो जो है बच्चों की डिमांड पर, पहले हमने एक दिन प्लान किया है, अगर हमें लगता है कि बच्चों की जिज्ञासा ज्यादा है तो हम उसको दोनों दिन भी करेंगे। ये इस तरह का एक साइंस कॉन्क्लेव का प्रारूप जो है वो हमने तैयार किया है। आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 7 और 8 दोनों दिन एग्जीबिशन भी, ऐसे राइटिंग कंपटीशन और क्विज, तीनों में आप सब लोग आए और बच्चों का हौसला अफजाई करें। इसके बाद अगर मैं बात करूं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, हाँ, मैं अभी तक जितनी एंट्रीज हमारे पास आई हैं हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। रिसर्च पेपर और पोस्टर के लिए हमें 152 के करीब जो एंट्रीज हैं वो हमारी आई हैं। साइंस क्विज के लिए 131 टीमें आई हैं। 100 टीम का मतलब है एक टीम में 3 विद्यार्थी, तो 131 के करीब टीम्स हैं और 146 साइंस मॉडल्स की एंट्रीज हमारे यहाँ आई है। तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम मान के चल रहे हैं और कुलगुरु महोदय के सहयोग से हो सकता है कि अगली बार भी अगर हमें इसका मौका मिला, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ने मौका दिया, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इससे भी आगे हम इसको लेकर जाएं। इसके बाद की बात है हमारे युवा महोत्सव की। त्रिवेणी युवा महोत्सव हर साल की तरह आपका सहयोग की उम्मीद करता है। आपके सहयोग के साथ 5 दिवसीय त्रिवेणी युवा महोत्सव 10 तारीख से हम शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारा इनॉग्रल सेशन है उसमें हमारे यहाँ मशहूर सिंगर जो है गजेंद्र फोगाट जी भी एक गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में यहाँ पर अपनी प्रस्तुति भी देंगे और विद्यार्थियों को कला के बारे में बताएंगे भी और अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उनको एंटरटेन भी करेंगे। जो इनॉग्रल सेशन के लिए मैं आप सबको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसमें आप सब भी जरूर आएं और 5 दिन का जो ये कार्यक्रम है, हर साल आपका सहयोग बहुत अच्छे से मेरे साथ रहता है, विश्वविद्यालय के साथ रहता है और इस बार भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि हर एक विधा को आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे और विश्वविद्यालय का एक पॉजिटिव इमेज, एक अच्छा परसेप्शन बनाने में, विश्वविद्यालय से ज्यादा एक बच्चों का इवेंट है, विद्यार्थी इससे बहुत मोटिवेट होते हैं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, तो आप सब लोग कृपया करके इसमें अपना सहयोग जरूर दें। अब प्रश्न काल के लिए हम सब आपके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए आपने कहा एंट्री हो चुकी है। जी सर, आगे अगर कोई और करना चाहे तो है उसका टाइम? सर
वैसे तो 4 तारीख लास्ट थी। ये हमने बहुत अच्छे से हमारे जो ग्रुप्स बनाए हुए थे प्रिंसिपल्स के साथ, डीओ के साथ, कॉलेज प्रिंसिपल से, पहले चला गया था। हाँ जी, सबके साथ डिफरेंट लेवल पर मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है या कोई बच्चा छूट गया है तो हमारी कोशिश ये है कि कोई छूटे ना। हार्ड एंड फास्ट एडमेंट हम नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है 4 तारीख। सिर्फ प्रेजेंट साइंटिफिक मॉडल्स में अलाउड जी। है, क्योंकि टीम्स तो बढ़ती जाएंगी तो जी। कंपटीशन कराना उतना मुश्किल होता है। व्यवस्था On the spot. बनाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। साइंटिफिक मॉडल प्रेजेंटेशन के लिए, आइडिया के लिए द्वार खुले। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, जो माननीय कुलगुरु जी हमेशा बैठ के कहते हैं कि कभी भी कोई भी इंसान संस्थान से बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ इस पॉलिसी के तहत काम हो रहा है। कुलगुरु की पॉलिसी ये है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से बड़ा इस कॉरिडोर में कोई नहीं है। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन्हीं की पॉलिसीज के लिए ये आपकी एक्टिविटीज की हैं। गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट करते जा रहे हैं, स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं, स्पॉन्सरशिप भी ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कुलगुरु जी की डायरेक्शंस में हम यूनिवर्सिटी को बहुत आगे लेके जाएंगे। आप लोगों ने जो आपका कीमती समय था निकाल के आज हमारे साथ बैठे हैं, आपका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। बाहर से लोग आएंगे देखने के लिए, उनके लिए एक्स्ट्रा कोई आई कार्ड वगैरह जारी करेंगे या जैसे कॉमन होगा? किस बात की बात करें? हर एक्टिविटी की अलग वो होगी सर। हाँ, अलग हर एक्टिविटी, जैसे एंट्री कार्ड हम इशू करेंगे इसके लिए, आपका साइंस कॉन्क्लेव वगैरह के लिए हमने खुद प्रिंसिपल्स को इनवाइट किया। कल प्रिंसिपल्स की सर ने मीटिंग ली थी, उनको भी पर्सनल, क्योंकि देखिए जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं वो सारे हमारे परिवार का हिस्सा है। तो वो एक डिसिप्लिन के लिए हमने रूल रेगुलेशन तय करके सबको सर्कुलेट कर दिए हैं। और साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे अपना आपका सेमिनार है, सेमिनार के लिए भी गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो रही है, हायर एजुकेशन भी है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो साइंस कॉन्क्लेव है, इट इज ए काइंड ऑफ साइंस मेला। मेले में सब आमंत्रित है, पूरे शहरवासी, सब बच्चे आ सकते हैं, बड़े आ सकते हैं इस मेले को देखने के लिए, क्योंकि ये साइंस के बारे में जिज्ञासा जगाने का काम है। हो सकता है कि आप में भी कुछ ऐसा आइडिया छुपा हो जो आप वहाँ बच्चा बता रहा है तो आप ये कहें भी इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसके लिए तो ओपन है सबके लिए, पर एंट्रीज के लिए वो डेलीगेशन का जो पार्ट है, कार्ड है, वो सबको साइंस मेला ओपन है। साइंस मेला ओपन है। और जो अपना युवा महोत्सव है उसमें भी सब ओपन है, सब आमंत्रित है। और इसी बीच में एक बात आ रही थी कि अपने हरियाणा सरकार ने लाइट एंड साउंड शो एक बनाया है। अगर उसकी अनुमति मिलती है तो 8 तारीख को रात्रि में वो लाइट एंड साउंड शो हम करवाएंगे, अगर अनुमति मिलती है तो उसमें भी सब आमंत्रित होंगे, पूरे अपने संस्था के वासी। उसकी हम वेट कर रहे हैं कि वो हमें परमिशन मिले, तो वो अपने आप में अच्छा लाइट एंड साउंड शो अपने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और सिद्धांतों के